है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर क्रॉप का, हर फसल का अपना अपना एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है। उससे आपको कई बार ऐसे देखा गया है कि जैसे हमारा बाकी एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के बाहर में फार्मर्स लोग क्या करते थे, वो लोग का सोचना ये है कि आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका फसल ज़्यादा अच्छा होगा। ये बिल्कुल भी गलत है। तो बैलेंस यूज, हर फसल का जितना भी रिकमेंडेड डोज जो बोला गया है, और रिकमेंडेड डोज एक एरिया से और एक एरिया का अंतर होता है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम लोग को इतना ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, थोड़ा कम डालने से भी हो जाता है। लेकिन आपको कब डालना है, कैसे डालना है और कितना डालना है, ये आपको अपना मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सही तरीके से डालेंगे, जितना डालना है उतना ही डालेंगे, और सही टाइम पे आप डालेंगे तो इसका जो केमिकल का जो हानिकारक जो है, हार्मफुल इफेक्ट जो है कम हो जाता है। इतना मतलब ये होता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, आप लोग केमिकल ज़्यादा आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो हम लोग आपको फोर्स नहीं कर रहे। आपको यूज़ करना है कि यूज़ करना ही है बोलते हम लोग आपको नहीं बोल रहे। तो क्या करें, आप लोग अपना खेती में केमिकल्स नहीं डाल रहे, फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे, इसके बदले में आप लोग क्या डालते हैं? आप लोग गोबर डालते हैं, ज़्यादातर गोबर ही डालते हैं। तो जिसके पास गाय नहीं है, जहाँ पे गोबर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो थोड़ा आपको आज बता देंगे, गोबर के अलावा भी हमारा बहुत सारा ये ऑर्गेनिक ये है, जो पौधे का जो आप कैसे सप्लाई करना है न्यूट्रिएंट्स। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये 3 जो न्यूट्रिएंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पौधे के लिए। अगर आपका नाइट्रोजन कम है मतलब आपका जो जितना फसल आपको मिलना था उससे ज़्यादा बहुत कम आपको मिलेगा। तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं, आप पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं देने से जितना मेहनत आपका है वो चला जाएगा, ऐसे ही लॉस में चला जाएगा। तो आप क्या कर सकता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा और गोबर के अलावा आप क्या कर सकता है? तो आप लोग सुना होगा वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाता है? किसी ने किया है वर्मी कंपोस्टिंग? कोई किया है क्या वर्मी कंपोस्टिंग? करते होंगे ना आप लोग। तो इसमें रॉ मटेरियल्स जो है आपका गोबर चाहिए। modul campaign awareness nolong kemi bodu jagat bisa PM kisan epom nolong 6000 bosor lo pana me iro toda dem kom tu kara dem malik to lulik to modul ke epe kidaram jadinem amiem target pila ilik langkam luna me nolong amia ana kamang idor target de pulmana me mana pe ilang kam luno godam modul ke epe kidar de आगे रंग में सर्विस में जोतों माने इलिगना में मेला में आडुंगु पोहर पारो को हम नलु लुडुंगु मोलु के मिलिंग मांग देखा मांग ललु तो लुडुंगु आई एग्जैक्टली देख रहा है आते ही है इन्हें में तालंग का 2026 होके 5 ईयर प्लान है पोतों का ये ऊपर के लोग के शुरू है नेक्स्ट 5 ईयर प्लान दे स्कीम बनाइए को ये मैं जगत के यहाँ ऊपर कहीं को मिलूं इन्हें मैं ऊपर 2026 होके 5 ईयर प्लान शुरू एक स्कीम आने लेने देन ऊपर के इनाम ही के बसो अभियान ही ऊपर के मोल स्कीम को आधार मोड़ू के लो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ही नलू रिपेक्ट नंबर के आगे जो तो आई देखे आते किधर ही मैं कपल यार को मैं फर्टिलाइजर यूज माप पर फर्टिलाइजर में यूज दो कॉम्पटी पे यूज पे लगी है इम नाम क्या है हम आते ही ऊपर शुरू तक एलो पाना में लो बुलु रिंगमन आरे डलो बुल सेम रिक्ते गए बुलु बजार को बने में जमीने आरे की लिख दूं बुलु रोए में सारी बाजी मोपक लोग सेरम लोग सारी बाजी हम बुल गरब तो मलो आरे की नाम जब गाड़ी लो इनके लो 5 बजे पासीगत पुंगदुम देखते ही आरे की नाम हेमा कापपाक मोल यार बोमियन
नाम लगे लगा मैं बोलूँ इधर आरे ये नो इधर ना आते में इलेक्ट्रॉन को माने में आते में फर्टिलाइजर में इलेक्ट्रॉन को अब आते में इलेक्ट्रॉन को देन माने कमती पे यूज पे लगे कौन सा कमती पे लगे इस नाम लगा हम बोले साइंटिस्ट के रहे बोल लगा लुमन भी है लुमन ले लुबी है बोल लुबी है देन वो लुमन लुरा हम तो लुमा है इन्हें में drawing ko mane legan ko lugoi ko nolok mo तो नोटो ताकि जाराम केंद्र पाई ताकि उस दिशा में अब हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र और हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर दोनों मिलकर के आने वाले 3 साल में जितना भी पेस्टिसाइड और जितना भी वहाँ पर फर्टिलाइजर केमिकल वे में यूज हो रहा है उसको हम लोग बिल्कुल जीरो करने जा रहे हैं। साथियों, आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, तेल की रेटें बढ़ रही हैं, ऑयल की, इसके साथ साथ जो हमारे पास में जो फर्टिलाइजर आता है वो लगभग 80% के आसपास जो है डीएपी वो बाहर से आता है। यूरिया का भी जो है लगभग 20-30% वो बाहर से आता है और म्यूरेट ऑफ पोटाश तो 100% बाहर से आता है। तो इस फर्टिलाइजर को खरीदने में लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हमारे देश का जो है बाहर जाता है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बाहर चला जाता है। उसको कम करने के लिए हमारे माननीय कृषि मंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है कि खेत बचाओ अभियान के जरिए अगर हम लोग फर्टिलाइजर कंजप्शन को आधा कर देते हैं तो इससे निश्चित रूप से हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी और जो हम लोग यूज करके हमारे शरीर पर उसका इफेक्ट देख रहे हैं बाद में, जो उत्पादन होने के बाद जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी उसका इफेक्ट भी कम होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश में ये 1 तारीख से लेकर के 30 जून तक ये देशव्यापी अभियान चल रहा है और इसमें हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट के जरिए, चाहे वो पेस्टिसाइड का यूज करना हो चाहे वो फर्टिलाइजर का यूज करना हो, उसको हम लोग बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर में हम लोग शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा कॉलेज इसमें आप लोगों के बीच में है, आप लोग बड़े लकी हैं कि यहाँ 2 कॉलेज केवी के यहाँ पर है और आप लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा नॉमिनल कॉस्ट में कॉलेज से आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी कई सारी शॉप्स हैं जहाँ से लिया जा सकता है, जिसमें आपका एजोटोबैक्टर है, टीएसबी है, ये सारे जो है फास्फोरस पोटाश सोल्युबल बैक्टीरिया भी अवेलेबल है। इनको अगर अपन खेती में डालेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमारे खेत बचाओ अभियान के जरिए निश्चित रूप से होगा। लीची का एक बहुत बड़ा एरिया है हमारे इस बेल्ट में और आज से लगभग 10-12-15 साल पहले इसकी शुरुआत हमारे कॉलेज और केवीके ने मिलकर शुरू की थी। लीची का यहाँ प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाया था, लेकिन इस एरिया में अभी लीची बग का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। उसको लेकर के एक हमारे कॉलेज ने अभी लिकेनीसीलियम लिकेनी करके एक स्ट्रेन आइसोलेट किया है और उसका इतना अच्छा इफेक्ट है, हमने उसको हमारे कॉलेज में भी केवीके में फार्म में भी देके देखा है। तो जो लीची बग की जो डेड बॉडी है एक प्लांट से अगर हम उसका स्प्रे करते हैं लिकेनीसीलियम लिकेनी का, तो लगभग 60 से 70 उसकी डेड बॉडी आपको नीचे सुबह पड़ी हुई मिलेगी। लेकिन स्प्रे किया है जहाँ पर और जहाँ नहीं किया है वहाँ आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। इसका मतलब है कि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे बायो एजेंट्स को, बायो पेस्टिसाइड को अगर आप यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से उसका हमारी फसल पे असर पड़ेगा, हमारे जो वातावरण पे और हमारे हेल्थ के ऊपर जो पॉजिटिव असर है वो निश्चित रूप से देखने को आएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान की शुरुआत की गई है और इसमें टोटल हमारे देश में लगभग 1650 से ज़्यादा 1650 से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की टीम अलग अलग गाँव में जाकर के ये संदेश किसान भाई बहनों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस अभियान को आप निश्चित रूप से जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, ऐसी मेरी आशा है।